नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को कम्युनिकेशन से संबंधित आज संप्रेषण की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इसको लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का अभी वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। इसको लेकर के मैं प्लानिंग किया था कि आपको ये पूरा लेसन आपको पढ़ा दिया जाए। तो साथियों, आज संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण का अर्थ मैंने बताया, संप्रेषण का प्रकार बताया, संप्रेषण की विशेषताएं की विशेषता पर भी चर्चा कर दी जाए, इसके बाद संप्रेषण की प्रक्रिया हो जाए। चलिए संप्रेषण की विशेषता पर ही चर्चा हो जाए तो ये भी ठीक रहेगा। संप्रेषण की विशेषता, संप्रेषण की पहली विशेषता यह है कि संप्रेषण में किसी तथ्य को गुप्त न रख करके सामान्य बनाया जाता है, दूसरे को प्रस्तुत किया जाता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, संप्रेषण के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है, एक विचार को देने वाला, दूसरा विचार को सुनने वाला। तीसरी विशेषता, संप्रेषण की तीसरी विशेषता, यह दो पक्षों के बीच जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है, इससे जो है किसी बालक अथवा व्यक्ति का बौद्धिक मानसिक विकास होता है। चौथी विशेषता, संप्रेषण पारस्परिक संबंध को बढ़ावा देता है, एक दूसरे से इससे जो है क्या होता है, पहचान बनता है। तो साथियों, ये संप्रेषण की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अब सीधे संप्रेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इसको मैं आप लोगों को एक अपनी बात दूसरे से कैसे कहता है, आप शाब्दिक संप्रेषण के माध्यम से, अशाब्दिक संप्रेषण के माध्यम से सुन चुके हैं। अब आप उसकी प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, एक उदाहरण से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और वह उदाहरण होगा पत्र से, लेटर से। ये जो पत्र है, लेटर है, संप्रेषण की प्रक्रिया को किस प्रकार से संपन्न करता है। जब कोई लेटर लिखा जाएगा तो वो डाक विभाग में जाएगा, डाकघर से। साथियों, कोई पत्र किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है तो पहले वह पत्र लिखने वाला संदेश को जो है, जो उसका गुप्त विचार है, उस विचार को क्या करता है, इस पत्र में लिखता है। पत्र में लिख करके जिसको अपना विचार देना होता है, उसको जो है डाकघर के माध्यम से, तार के माध्यम से, रजिस्ट्री के माध्यम से वह जो है भेजता है। और जब वह पत्र उसका परिचित व्यक्ति पा जाता है तो उस पत्र को पढ़ करके उत्तर देता है, और वही उत्तर फिर घूम करके इसके पास आता है, पहले वाले व्यक्ति के पास, जिससे वह जो है जान जाता है कि मैंने जो पत्र भेजा
जिसको मैंने चाहा उसको प्राप्त हुआ और उसने मेरा पत्र को पढ़ करके मुझे जो है फीडबैक दिया है कि मेरी बात उसको कैसी लगी, मेरा संदेश उसे प्राप्त हुआ, इसका वो फीडबैक देता है। तो साथियों, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, शाब्दिक रूप में और अशाब्दिक रूप में, आइए इस पे हम फोकस करते हैं। डाक विभाग से मैंने बताया, पत्र व्यवहार के माध्यम से एक ने अपनी बात को रखा, रजिस्ट्री किया, और डाकिया के माध्यम से जो है कि वह उसके यहाँ तक पहुँचा, उसको पढ़ा, पढ़ करके जो है फिर इसको फीडबैक दिया। तो यहाँ पे कैसे संपन्न होती है, आइए साथियों देखते हैं। ये जो होगा, यहाँ पे संदेश वाहक होगा, संदेश देने वाला। संदेश वाहक, संदेश देने वाला। अब ये क्या करता है, अगर इसको हम शिक्षक मान लेते हैं तो ये जो शिक्षक है अपने टॉपिक को तैयार करता है कि हमें क्या पढ़ाना है। तो ये जो है अपने टॉपिक को जो है चुन लेता है, तो उसकी क्या करता है, यहाँ पे तैयारी करता है। तो इसको कहा जाता है एनकोडिंग। कोडिंग, यहाँ पे एन कोडिंग करता है। ये क्या करता है, एन कोडिंग जो है ये जो तैयारी करता है, संदेश वाहक जो है, जो संदेश देने वाला व्यक्ति है, वह अपने संदेश को जो है क्या करता है, यहाँ पे संदेश जो है लिखता है, यहाँ पे तैयार करता है, लिखता है। यहाँ पे शिक्षक हो गया, अपने अपने टॉपिक को क्या करता है, यहाँ पे तैयार करता है, लिखता है, लिख करके क्या करता है, लिख करके इसको जो है अब भेजता है, माध्यम बनाता है। माध्यम यहाँ पे लिखा जाएगा संदेश का माध्यम। संदेश का माध्यम क्या हो सकता है साथियों, ये रेडियो हो सकता है, रेडियो, टीवी, और क्या क्या हो सकता है, रेडियो, टीवी, तार भी हो सकता है, रजिस्ट्री भी हो सकता है, जो भी है सिस्टम संदेश का माध्यम होगा। अब यहाँ से संदेश का माध्यम जब बन गया तो यहाँ पर जो है कि डी कोड होता है, डी कोड, डी कोडिंग होता है। यहाँ से संदेश जो है अब यहाँ पे डी कोड किया जाता है। डाकिया जो है इसको प्राप्त कर रहा है, अगर रजिस्ट्री है, तार है, अगर रेडियो है, तो इसको जो है कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है। डी कोड का आशय होता है संदेश प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वह संदेश जो है इसको जो है यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। ये जो है संदेश ग्रहण करने वाला, इसको कह सकते हैं संदेश ग्रहण करने वाला, ग्रहण करता, ये हो गया। अब ये जब संदेश प्राप्त कर लिया तो ये यहाँ पे डी कोड संदेश को यहाँ पे ग्रहण कर लिया। अब ये जो डी कोड का मतलब वह व्यक्ति जो संदेश को प्राप्त कर रहा है। अब यहाँ पे जो है संदेश प्राप्त करता होगा,
अभी बता रहे हैं, कंफर्म कर दे रहे हैं, संदेश प्राप्त करता, ये हो गया। अब देखिए, मैंने आप लोगों को समझाया संदेश देने वाला व्यक्ति, जो संदेश देने वाला व्यक्ति होता है, एनकोडिंग करता है, पत्र को लिखता है और लिख करके वह भेजता है। वो रेडियो पर जाएगा कि टेलीविजन के माध्यम से कंफर्म होगा कि तार पे, रजिस्ट्री पे बैरंग होगा, क्या क्या होगा। अब ये यहाँ से जो है माध्यम चुनता है और वह माध्यम जो है यहाँ पे आता है। अगर टेलीविजन पे आता है तो उसका जो है संचार करने वाला होगा, रेडियो पे होगा तो ऐलान करने वाला होगा, पोस्ट ऑफिस पे होगा तो ये डाकिया हो जाएगा। अब डाकिया क्या किया कि इस को डीकोड करेगा कि किस एरिया का संदेश है। टेलीविजन पर भी होगा तो उस एरिया के माध्यम से उस चैनल को जो है सेटिंग करेगा। तो इस एरिया के माध्यम से वह डाक क्या करेगा कि डीकोड करके संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचाएगा। उस एरिया तक संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचाएगा और पहुंचाएगा। जब ये संदेश प्राप्तकर्ता उसको पा जाएगा, पत्र को पा जाएगा, तो यहाँ पे जो है फीडबैक देगा, पृष्ठ पोषण देगा कि मैंने आपका पत्र पा लिया, संदेश मिल गया, और मिल करके फिर संदेशवाहक को ये भेज देगा। इस तरीका से ये संप्रेषण की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। अब दूसरे रूप में ले लीजिए, इसको मोबाइल पे हम फिट करते हैं। साथियों, मोबाइल पे फिट करेंगे, संदेश देने वाला व्यक्ति अपना मोबाइल उठाएगा, वो क्या करेगा, नंबर खोजेगा और नंबर खोज करके व्यक्ति का नाम खोज करके जिससे बात करना चाहता है उससे जो है कि फोन से मिला करके सेटिंग करेगा, बात करेगा। और जब बात करेगा उस एरिया तक जो है कि ये सब फोन के माध्यम से उस एरिया तक जाएगा, उस एरिया से टकरा करके फिर इसके आएगा। और जब संदेश प्राप्तकर्ता के पास उसकी बात पहुंचेगी, वो क्या होता है, सर्विलांस। जो हम मोबाइल से फोन करते हैं तो सबसे पहले उसके पास जाता है कि सर्विलांस के पास जाता है। साथियों, आपका नंबर जब भी डायल करते हैं किसी के लिए तो सर्विलांस चला जाता है और वहां से होकर के इनके पास आता है, जो कभी भी आप उस तथ्य को खोज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये सिस्टम है। इसको हम टीचर और स्टूडेंट के रूप में भी ले सकते हैं। टीचर क्या करता है कि पाठ्य वस्तु को तैयार करता है, तैयार करके उसको जो है लिख करके जो है उसको जो है कक्षा में जा करके जो है सीधे छात्रों को पढ़ाता है। छात्रों से जो है कि उसका रूबरू होता है और पढ़ा करके जो है कि उससे पुष्ट करता है, उसको समझा देता है। तो कई रूप में संप्रेषण की प्रक्रिया है। आपकी परीक्षा में जब भी आएगा तो इस चित्र के माध्यम से आप जो है संदेशवाहक होगा कोई व्यक्ति, वह संदेश को लिखेगा, विचारों को लिखेगा, उस विचार को किसके माध्यम से जो है कि वो देना चाहता है, रजिस्ट्री है, फोन है, तार है, टीवी है, इसके माध्यम चुनेगा और इस माध्यम से यहाँ तक ये पहुँचेगा सर्विलांस तक। और जब इस सर्विलांस के पास पहुँचेगा तो सर्विलांस से फिर जिसको संदेश मिलना है उसके यहाँ मिलेगा और जब वो संदेश पा जाएगा तो उसका फीडबैक देगा। फीडबैक जो है कि फिर संदेश वाहक के यहाँ तक चला जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने संप्रेषण की प्रक्रिया को विस्तार से जाना। मुझे आशा और विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत बेहद पसंद आया होगा। अगले वीडियो के साथ हम आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।